अरे राधा, बच्चे कहाँ हैं? अरे भाभी, जब आपके अंदर मंजुलिका आई थी तब सभी बच्चे डर गए थे, इसलिए मोहन उन्हें लेके खेत पे चले गए हैं जेठ जी के पास। वो देखो, जेठ जी और मोहन भी बच्चों को लेकर आ रहे हैं। राधा, राधा, कहाँ हो? घर में सब ठीक तो है ना? कहाँ हो सभी? हाँ पिंकी के पापा, मैं यहाँ पर हूँ। पायल, घर में क्या हुआ था? मोहन ने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर चुड़ैल आ गई है। और मोहन बता रहा था कि तुम मंजुलिका मंजुलिका बोल रही हो। ये मंजुलिका कौन है? और तुम बच्चों को भी पकड़ रहे थे, ऐसा क्यों? पापा जी, मंजुलिका ना फिल्म में है। मम्मी ने साथ फिल्म देखी होगी। उसमें एक भूत आंटी होती है जो भूत बन के सबको डराती रहती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा टीवी देखना नुकसानदायक होता है। तुम पूरा दिन टीवी देखती रहती हो। तुम जरूर नींद में चल रही होगी और सबको डरा के रख दिया। अगर इस बारी तुमने किया तो मैं टीवी फोड़ दूंगा, फिर देखना टीवी। अरे नहीं पिंकी के पापा, मैंने कोई सपना नहीं देखा है। मुझे माँ जी की आवाज़ आई थी, तभी मैं बाहर उठ के आई हूँ। जब मैं माँ जी के कमरे के पास गई तो माँ जी तो सो रही थी, और अभी भी माँ जी सो रही हैं। अरे नहीं जेठ जी, भाभी सपना नहीं देख रही थी। मंजुलिका की आत्मा थी भाभी में, मैंने भी देखा है। उसने तो मुझे उठा के नीचे भी फेंक दिया था। अगर भाभी नींद में होती तो वो मुझे फेंक नहीं पाती। और तो भाभी के चेहरे पे बहुत सारे निशान भी बने थे। भाभी के चेहरे से खून भी बह रहा था। अब तो कोई निशान नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या कह रही हो राधा? पायल के चेहरे से खून निकल रहा था? मुझे तो कहीं खून नहीं दिखाई दे रहा। इसका चेहरा तो बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, हमारे घर में पता नहीं किसकी नज़र लग गई। अच्छा खासा हमारा परिवार खुश था, न जाने ये काला साया कहाँ से आ गया हमारे घर में। इसके लिए तो हमें उपाय करना पड़ेगा। माँ जी से चल के पूछते हैं। भाभी, क्या मैं नीचे उतार दूँ बच्चों को? आप बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ मोहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बच्चों को नीचे उतार सकते हो। ठीक है भाभी। बच्चों, थोड़ा संभल के जाना मम्मी के पास। माँ जी, माँ जी, सुबह हो गई माँ जी। हे भगवान, घर में इतनी बड़ी बात हो गई। मेरी माँ और मेरी बहनें अभी तक नहीं उठी। उठी जाओ माँ जी। अरे, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया। ये तो धूप निकल आई। मैं तो अभी सोती ही रह गई। मुझे विराट बुला रहा है, चलो देखते हो क्या काम है उसे। विराट बेटे, क्या हुआ? आवाज लगा रहे थे मुझे। और यहाँ तो पूरी महफिल है। बच्चे बैठे हुए कुर्सी पे, सभी लोग खड़े हैं। क्या बात है? क्या हो गया घर में? अरे माँ जी, आज घर में बहुत बड़ी समस्या हो गई। पायल के शरीर में किसी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था और वो पूरे घर में सभी बच्चों के पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि राधा को भी उसने उठा के पटक दिया। अब आप ही कोई उपाय बताओ। हम तो इस बात को लेकर बहुत ही हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो गया। क्या बेटा, इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने उठाया तक नहीं? अरे माँ जी, किसी को उठाने का टाइम ही नहीं था, और मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। बच्चों, मेरे पास एक उपाय है। हमें घर में हवन करवाना होगा, जिससे बुरी शक्तियाँ ये घर छोड़ के चली जाए। नहीं तो वो दोबारा भी आ सकती है। मैं एक बाबा को जानती हूँ जो घर में यज्ञ और हवन करवाएंगे। अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो मैं उनको बुला लूँ? हाँ माँ जी, बुला लीजिए। ठीक है बच्चों, कल मंगलवार का दिन है और बहुत ही शुभ घड़ी है। मैं कल ही उन बाबा को बुला लेती हूँ।